अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर का हल्का असम्बली मंगोड़ में जल से आम से खिताब। टीआरएस की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज। मौजूदा हालात और पुरआशोब दौर पर दानिशवरान कौम की गहरी तशवीश। मुसलमानों में शौर बेदारी के लिए मुल्क भर में मुहिम। जामे हिकमत अमली की जरूरत पर दिया गया जोर। सलमान खुर्शीद, आमिर अली खान व दीगर जामाए मिल्लत का खिताब। गुजरात इंतखाबात के पेश नजर इस्मत दरी के मुजरिमीन की रिहाई इंतहाई शर्मनाक और करबनाक। गुजरात मुतासिरा का नाम और तस्वीर शाये करने पर हुकूमतों के रवैयों पर उठाए मौलाना जाफर पाशा ने सवाल। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो के लिए सख्त सिक्योरिटी। पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात। चेकिंग भी जोरों पर, एहतजाज भी किया गया। बिल्किस बानो मामले के मुजरिमीन की रिहाई के खिलाफ मुख्तलिफ ख्वातीन तंजीमों का हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज। फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अवाम का अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा। चीफ जस्टिस एन वी रमना का एहसास। मुल्क के मौजूदा हालात पर जाहिर की तशवीश। वकीलों को मुआशरे में तब्दीली के लिए काम करने का दिया मशवरा। और मोदी हुकूमत दिल्ली में जारी सेहत और तालीम के अच्छे काम रोकना चाहती है। सीबीआई छापों के बाद मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2-4 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी साजिश का लगाया इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज असेंबली हल्के मंगोड़ में जल से आम से खिताब करते हुए टीआरएस की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज कर दिया। वजीर आला हैदराबाद से 4000 गाड़ियों के काफिले में जल से आम में शिरकत के लिए पहुंचे। जिले नलगुंडा के टीआरएस कायदीन ने जल से आम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रखी थी। वाज़ेह है कि कम्युनिस्ट जमातों जैसे कि सीपीआई और सीपीएम ने हल्के असम्बली मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की तायद का ऐलान कर दिया। दोनों जमातों के कायदीन ने कहा, कांग्रेस के रुकन असम्बली की बीजेपी में शमूलियत के फैसले से कांग्रेस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। फिरका पस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए टीआरएस की ही तायद का हमने फैसला किया है। तंजीम इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की जानिब से आज सोमाजीगोड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात और मुसलमानों के हवाले से मौजूदा हुकूमत के रवैये पर दानिशवरान कौम ने तफसीलात बतलाई। इस मौके पर बात करते हुए साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, साबिक रुकन लोकसभा दानिश अली, साबिक रुकन राज्यसभा मोहम्मद अदीब, सैयदा हमीद, साबिक चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी और साबिका रुकन प्लानिंग कमीशन रिटायर्ड IPS निसार अहमद, वकील सुप्रीम कोर्ट फजील अयूबी, डॉक्टर आजम बेग, सदर नेहरू एजुकेशन सोसाइटी राजस्थान और साबिक चेयरमैन आबी वसाइल मसूद हुसैन ने खिताब किया। मस्कूरा दानिशवरान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मुसलमानों को अब इन हालात का मुकाबला करने के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार करनी होगी। इस इजलास का अहम मकसद भी मुल्क भर में मुसलमानों में शऊर बेदारी लाना है। इस सिलसिले में साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद की सदारत में मुल्क भर में इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं और हैदराबाद का ये इजलास इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक जिम्मेदारी हर शख्स की आज इस मुल्क में है। जो भी मुल्क से हमदर्दी रखता है, मुल्क से मोहब्बत करता है, उस हर शख्स की आज ये जिम्मेदारी है कि जिस जानिब ये मुल्क जा रहा है, जिस राह पर इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, वो सही रास्ता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ उसका इख्तलाफ करें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वो उनका काम है। सियासत में हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी, वो पार्टी किस तरह से निभाएगी ये उनका एक अपना फ़र्ज़ है, उनका अपना फ़ैसला है। लेकिन आवाम की तरफ से भी आवाज़ उठनी चाहिए। लोग ये समझें कि आवाम चुप है या आवाम अपनी बात नहीं कहता तो उसका मतलब ये है कि वो सहमत हैं जो कुछ भी हो रहा है उससे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है, और अगर है भी तो हमें लोगों को एजुकेट करना होगा, हमें लोगों को समझाना होगा और लोगों को हकीकत बतानी होगी। कौन बताएगा ये? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि कोई और आएगा वो बताएगा, चाहे वो अक्सरियत में हो चाहे वो अक़लियत में हो, कोई बताएगा। अगर लोग
कामयाबी से इस बात को कर रहे होते और कर पाते तो हमको आज इस दुश्वारी का सामना नहीं शायद करना। हाँ, मुसलमान दानिश्वर भी है और जहाँ उर्दू ज़बान और तहजीब आज भी महफूज है। ये सोच यहाँ से मिली। उस वक्त हमने मुख्तलिफ लोगों से रुजू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा तबका ये सोचने बैठ गया कि अगर इस मुल्क का आइन ख़त्म हो गया तो हमारा रिश्ता इस मुल्क के आइन से है, और वो आइन ख़त्म हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो रहा है, तो न हम बचेंगे न मुल्क बचेगा। कोई दूसरा वक्त नहीं आएगा कि अब हम घर पे बैठें। ऐसे शख्सियात जैसे आपने अभी देखा सलमान खुर्शीद साहब को, ये अपने प्रोफेशन में इनके पास वक्त नहीं, लेकिन ये हर जगह जा रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं कि ये एहसास सबको हो चुका है। क्योंकि अभी तक मुस्लिम कौम से जब ये कहा जाता था कि भाई आफत आई हुई है, ये काली घटाएं फैली हुई हैं, जाग जाओ, तो उस वक्त मुसलमान ये कहता था ये सावन की घटाएं। नशेमन जब जलने लगा तब एहसास हुआ कि ये सावन की घटाएं नहीं। हैदराबाद के मुफक्कमजा कॉलेज में इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स के सिलसिले का दूसरा कॉन्क्लेव मुनक़्क़िद हुआ। इस कॉन्क्लेव का अहम मकसद मुल्क भर में मुसलमानों में शोर बेदार करना है। इजलास की सदारत साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने की, जबकि इजलास की सदारत मोहम्मद अजीज़ ने की। इजलास में न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर खान भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए आमिर खान ने मौजूदा हालात में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का मशवरा दिया, और उन्होंने जोर देकर कहा इस पुरआशोब दौर में मुसलमानों को अपनी तिजारत और दीगर अससाजात के इंश्योरेंस को यकीनी बनाना होगा, ताकि फसाद या मुसलमानों के अमला को तबाह करने और उन्हें माशी तौर पर तबाह करने के खतरनाक मनसूबों को नाकाम बनाया जा सके। दीगर दानिश्वरान ने भी इस इजलास से खिताब किया, और इस सिलसिले का अगला इजलास अब बेंगलुरु में मुनक़्क़िद होगा। उसका मुकाबला हम कैसे करें, ये फिक्र आपकी भी है, हमारी है, सब लोगों की है। और हर एक के पास कोई ना कोई नुस्खा है कि इससे हम अगर कि यहाँ अक्सरियत हमारी कौम की है, मुसलमानों की। और जो पहली गुफ्तगू हुई थी जिसमें हम लोगों ने पहली में बैठ कर सब लोगों के मशवरे दिए थे, उसमें भी अक्सरियत मुसलमानों की थी। लेकिन हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हमने ये पाबंदी नहीं लगाई है कि सिर्फ मुसलमान ही फिक्रमंद जो है हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में, सिर्फ उन्हीं को यहाँ जगह मिलेगी, उन्हीं को यहाँ बैठने को कुर्सी मिलेगी, और उन्हीं को इस मुहिम को आगे बढ़ाने में यहाँ पर मौका मिलेगा। हमारा ये मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान में हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुस्तान की मुस्तक़बिल के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कुछ करके दिखाए। हम नहीं ये समझते कि सिर्फ मुसलमान ही इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेकर चले। हर एक का ये फर्ज बनता है, हर एक का ये हक बनता है कि वो मुल्क की बहबूदी के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए आज एक साथ खड़े हों। हर एक की अपनी पेशकश होगी, हर एक का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में मुसलमान पीछे ना रहे। फॉरगेट इट। आप अगर ये बोलते कि मुसलमान का हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि जीएसटी में हम आपके हिस्सेदार हैं, सेल्स टैक्स हम देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स हम देते हैं, हर किस्म का सेस हम देते हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारी वफादारी किसी दिल्ली में बैठ के चौकीदार रहो या कोई और रहो उसको देने की नहीं है। हम बाय चॉइस इंडियन है। यहाँ पे हमें तो दरवाजा मिला था पाकिस्तान वाले का, हम ठुकरा नहीं होते। उसके बाद हमारे को वफादारी उसने सुप्रीम कोर्ट में, चाहे बिल्किस बानो हो या आगे और ऐसे बहुत सारी चीजें हो, सिकलवा की क्यों हो, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी रसाई होने के लिए एक वुकला का पैनल होना बहुत जरूरी है, ताकि हर कदम पे वहां पे एक न एक, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे अर्जी डाल के आपको इनमें इनकी जो पेशकदमी है उसको रोकने के लिए आप में एक किस्म से ये तय करना है कि हम अदालत पे, इसलिए कि
4 चीज होते हैं जमहूरियत के पिलर। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, चौथा मीडिया। मीडिया बहुत पहले भी किया। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर से भी हमें कोई ज्यादा उम्मीद बाकी नहीं रही। अब एक बचकर एग्जीक्यूटिव पुलिस को आप देखें, पुलिस का रवैया क्या होता है, या बजट के उसमें आईएएस ऑफिसर का क्या रवैया होता है। तो मैं समझता हूँ अब सिर्फ एक जुडिशरी बाकी रह गई जहाँ पे हम एक कुछ उम्मीद रख सकते हैं वहां से कि कुछ हमारे खातिर में कुछ हो सके। तो वहां पे हम जाना चाहिए, वुकला होना चाहिए, वुकला वहां पे जाना चाहिए। और एक चीज ये है कि ये जब मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ था तो मॉब लिंचिंग बढ़ते चली जा रही थी, बढ़ते चली। यकीनन हर कोई बोला कि मोदी जाना चाहिए, फलां आदमी जाना चाहिए। जाने के लिए हमें अल्लाह के सामने दुआ करें। सिर्फ जाने की बात करें, भगाने की बात करें, हराने की बात करें, दुआ अगर करेंगे मुसलमान आगे निकल के, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला यकीनन हमारी दुआ करेगा। कि एक और चीज मॉब लिंचिंग के बाद एक चीज ध्यान में आई कि हर मुसलमान का लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। मैं फतवे और उसकी बात नहीं करूंगा, जायज है नहीं जायज है ये बात अलग है। जब आप सऊदी अरब जाते हैं नौकरी के लिए तो वहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, लाइफ इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आज आप दारुल अरब में नहीं है, दारुल हरम में है। अगर कोई 5,000 रुपए या 10,000 रुपए साल के देता है, 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। अगर खुदा न खास्ता उसकी जिंदगी के साथ मॉब लिंचिंग हो या कोई और चीज हो, किसको 4,90,000 का नुकसान होगा, इसका आप लोग बखूबी अंदाजा। रियासती वजीर IT व इंडस्ट्रीज KTR ने हैदराबाद के अहम मुकाम यानी कि टी हब में डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम से खिताब करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी की अहमियत और यहाँ कारोबार के मौक़ों की तफसीलात बतलाई। इस मौके पर हिंदुस्तान के अलावा बैरून मालिक के सरमाकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। KTR ने कहा तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबाद से अमेरिका, यूरोप, चीन और दुनिया के दीगर ममालिक के लिए अशिया की एक्सपोर्ट और तिजारत के अहम मौक़े मैसर हैं। उन्होंने सरमाकारी के लिए हैदराबाद और रियासत की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा हुकूमत रियासतों को एक अहम आलमी तिजारती मरकज़ बनाने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। I urge all of you to kindly, whenever you are faced with this question, because this is one thing that I have been saying all along, India and China, in fact, are very, very different in terms of how they are, perceived and how they are structured as well. India is a very heterogeneous, very diverse, very, very diverse country. In fact, if you ask me, India is more like Europe, a mini continent, so to speak, with so many different languages, so many cultures. Because if you travel the length and breadth of India, Jayesh was saying, the best way to understand India is to travel to the states. If you travel the length and breadth of the nation, you will realize and you will see that everything in India changes every 100 to 200 kilometers. The language, the culture, the dialect, the cuisine, the way people think, the way people dress. शाही मस्जिद बाग आमा में जहां दीनी दर्स व तदरीस का अहतमाम किया जाता है, तो वहीं इस मस्जिद में मुसलमानों के आपसी तनाज़ात के हल के लिए भी शहर के मुखलिस एडवोकेट्स अपनी खिदमात फ्राहम करते हैं। मस्जिद कमेटी और एडवोकेट्स ने तमाम परेशान हाल और आपसी झगड़ों में उलझे मुसलमान भाइयों, बहनों और बुजुर्गों से इस सेकंड ओपिनियन लीगल सेल इदारे से मुस्तफ़ीद होने की पुरजोर अपील की है ताकि आपसी झगड़ों का खात्मा हो जाए और मुस्लिम माशरे से बदअमनी बेचैनी का खात्मा हो सके। वाज़ेह रहे कि दीनी तालीमात और अखलाक़ियात से दूरी के सबब आपसी ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात और नाइंसाफ़ी के वाक़यात मुस्लिम माशरे में उरूज पर पहुँच गए हैं और अगर इनके खात्मे या हल की कोशिश नहीं की गई तो फिर नताइज तबाहकुन और नस्लों के लिए एक नुकसानदा सबक रहेंगे। आज एक ज़रूरी बात वाज़ेह करने के लिए और इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। शाही मस्जिद बाग आमा में अल्हम्दुलिल्लाह आज से 4 साल कबल सेकंड ओपिनियन लीगल सेल के नाम से एक यानी काउंसलिंग सेंटर एक क़ायम किया गया। दरअसल ये इस वजह से क़ायम किया गया कि बहुत सारे यानी हमारे पास मामलात आते रहे हैं जिसमें हम गौर किए कि ख़ानदान में बहुत ही छोटे छोटे बातों पे इख्तिलाफ़ होता है और इब्तदाई तौर पर उसको बहुत बड़ा रुख दे दिया जाता है और अदालतों और वकला हज़रात के पास चले जाते हैं
वकील हज़रात अपनी ज़िम्मेदारी समझकर या फिर औरत की मज़लूमियत समझकर या मामले को जिस तौर पर भी हो वो फ़ौरन अदालतों तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से ख़ानदान बिखर रहे हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अदालतों को जाने से क़ब्ल, पुलिस स्टेशन को जाने से क़ब्ल इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है सालिसी का निज़ाम, यानी मियाँ बीवी के दरमियान अगर इख्तिलाफ़ हो जाता है, ख़ानदान में अगर इख्तिलाफ़ होता है, तो हम एक सालिस के तौर पर कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया फ़बासू, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मियाँ बीवी दोनों ख़ानदान की जानिब से एक एक को अपना सालिस मुकर्रर कर लो, अगर नहीं है तो किसी तीसरे को अपना सालिस बना लो। तो हम ये समझते हैं कि हमारे मुक़द्दमात जो मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात के, ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात के हैं, उसमें 90% इख्तिलाफ़ात अगर कोई मुनासिब सालिसी करे, कोई सालिस बनकर आ जाए, कोई मामला फहमी वाला अगर कोई आ जाता है, तो 90% मामलात अदालत को और पुलिस और कोर्ट कचहरी को जाने से पहले ही रफा दफा हो जाता है। अमीर अमारात मिलत इस्लामिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा ने सन 2002 के गुजरात फसदात के दौरान इज्तिमाई इस्मत दरी के संगीन वाक़े की शिकार बिल्किस बानो मामले के तमाम मुजरिमीन की हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा कमेटी की सिफारिश की बुनियाद पर यौम आज़ादी के मौके पर रिहाई पर अपने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा, गुजरात में करीब मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात को देखते हुए हुक्मरान जमात बीजेपी ने यह इंतहाई करबनाक और शर्मनाक कदम उठाया, जिसकी समाज की हर महज़िब, दर्दमंद और इंसान दो शख्सियात और तंजीमों ने शिद्दत से मुखालिफत की है। मौलाना ने गुजरात के बदतरीन वाक़यात के सिलसिले में एक ख़ास नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई और कहा, तेलंगाना के शादनगर में पेश आए वाक़े में मुतासिरा का असली नाम पोशीदा रखा गया था और उसे दिशा नाम दिया गया था, और इसी तरह दिल्ली में भी इस्मत दरी के बदतरीन वाक़े की मुतासिरा का नाम निर्भय रखा गया था, जो एक अच्छी अलामत भी है। लेकिन अब गुजरात की मुतासिरा का नाम और तस्वीर भी शाये की जा रही है। क्या मुतासिरा मुस्लिम होने की वजह से सब उसके तक़द्दुस को पामाल करने पर तुले हुए हैं? मौलाना ने कहा, वज़ीर आज़म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और एक बेटी की किस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाले जुनूनियों को यौम आज़ादी के मौके पर आज़ाद कर देते हैं, ताकि जुर्म करने वालों को ये एहसास ही ना हो कि उन्होंने कोई ज़िल्लत-आमेज़ काम किया है। उन्होंने कहा, जब किसी की इज्जत से खिलवाड़ होगा तब मजलूमों की आहें जालिमों और उनके हमनावाओं को तबाह बर्बाद कर देंगी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खुसूसी शो के लिए शिल्पा कला वेदिका में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जहां कुछ एहतजाजियों ने शो के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। पुलिस ने इन एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए एहतजाज को ख़त्म करवाया। मुनव्वर फारूकी का आज खुसूसी शो हो रहा है। कुछ तंजीमों और लीडर्स ने शो को मनसूख करने का पुरजोर मुतालबा किया था। साइबराबाद पुलिस ने पंडाल के आसपास सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीमें और माधापुर जोन पुलिस की मदद से आर्म्ड रिजर्व प्लाटून को तैनात कर दिया गया है। तमाम शुरका की मुकम्मल चेकिंग की जाएगी और उन्हें पंडाल में पानी की बोतलें या स्नैक्स ले जाने की इजाज़त नहीं। पुलिस के आला अहदेदार भी किसी भी वाक़े से निमटने के लिए मुकाम पर पहले से ही मौजूद है। इससे कबल गोशामैल बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने हुकूमत से शो को मनसूख करने का मुतालबा किया था। उन्होंने शो में खलल डालने की धमकी दी थी। इस दौरान मुनव्वर फारूकी का शो शुरू हो चुका है। ताहम शो के दौरान शिल्पा कला वेदिका के बाहर बीजेपी कारकुनान ने एहतजाज किया, शो को मुतासिर करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आंजिहानी राजीव गांधी की 79 जयंती दिवस पर उन्हें ज़बरदस्त खराज पेश करते हुए मुल्क और कौम के लिए उनकी कुर्बानी और खिदमात को याद किया गया। सन वज़ीर आज़म राजीव गांधी 20 अगस्त सन 1944 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और वो हिंदुस्तान के 7वें वज़ीर आज़म बने थे। उनका यौम पैदाइश हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। पंजागुट्टा सर्कल पर वाक़ आंजिहानी के मुजस्सिमे को गुलाए अक़ीदत पेश किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर क़ायद हनुमंत राव की क़यादत में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जान रेड्डी, जग्गा रेड्डी, कोदंड रेड्डी ने भी प्रोग्राम से खिताब करते हुए आंजिहानी को खराज पेश किया। వర్ధంతి ఉత్సవాలు ఆయన రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క జ్ఞాపకార్థంగా, వారి ఆత్మ బలిదానికి జ్ఞాపకార్థంగా, వారి త్యాగాలకు జ్ఞాపకార్థంగా హనుమంతరావు గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరము ఏర్పాటు చేయడము, ఈ పంజగుట్ట సర్కిల్లో రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క స్టాచ్యూ ముందు
ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో మరి వారు హనుమంతరావు గారు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్న సందర్భంలో మరి మేమందరం కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క చరిత్ర అందరం కూడా తెలిసిన విషయమే. ఇది భావితరాలకు కూడా ఆనాటి మహాత్మా గాంధీ నుంచి మొదలుకొని ఈనాడు आजिहानी राजीव गांधी की पैदाइश के मौके पर अक़लियती कांग्रेस मोर्चे की जानिब से तलबा में तहरीरी तकरीरी पेंटिंग्स मुकाबले मुनक़िद किए गए थे। अक़लियती मोर्चा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अफजल हुसैन ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम तफसीलात बतलाई। उन्होंने बताया कि कामयाब तलबा में आज इनामात भी तकसीम किए गए। आज प्रकाश महल गांधी भवन में गुज़िश्ता लगातार 2 दिन से तहरीरी तकरीरी अंताक्षरी बैतबाजी मेहंदी डिज़ाइनिंग रंगोली के मुकाबलेजात का अहतमाम किया। जजेस साहिबान के फैसले से हम उनको असनादात तकसीम कर रहे हैं और माशाल्लाह आज की इस तकरीब में क्योंकि इस बहाने आज हमारे जमात साल सियासी क़ायद राजीव गांधी की भी यौम पैदाइश तकरीब है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम जो कंपटीशन में मुकाबलेजात में हिस्सा लिए हैं उनके एजाज़ में हम उनको जो तहनीत पेश कर रहे हैं और जो है मोमेंटो वगैरह शाल पोशी करके उनकी। गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और बिल्किस के बच्चों के कातिलों को रिहा किए जाने पर मुल्क भर में गुस्से की लहर पाई जाती है। ऐसे में मुल्क के बेशतर शहरों में ख़वातीन तंजीमों ने गुजरात में रैपिस्टों कातिलों की रिहाई पर एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। शहर के इंदिरा पार्क धरना स्थल में भी आज मुख्तलिफ फलाही और समाजी तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में ख़वातीन के अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अरकान शामिल रहे। एहतजाजियों ने मोदी सरकार की दलित और मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियों की कड़ी मजम्मत की और कहा मोदी सरकार की इन शरंगेजियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने एहतजाज में शामिल ख़वातीन और नौजवानों से बात की। एहतजाजियों ने रैपिस्टों की रिहाई को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा मोदी हुकूमत का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। रेपिस्टों और दंगाइयों को यहाँ पर हम उसकी मुखालफत करने आए हैं। हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की नंगई, इस तरह की तानाशाही मुसलमानों के ऊपर, औरतों के ऊपर, दलितों के ऊपर नहीं चलेगी और जब जब जुल्म हो आप जुल्म करेंगे हम सड़कों पे उतरेंगे। We have done this on the eve of our 75th independence, right? And it is chilling for me to watch those 11 men be, आरती दे रहे हैं, उनको अभी स्वागत कर रहे हैं हमारी दुनिया में। मेरे को डर लगता है कि ऐसी दुनिया में अभी मेरे को और मेरे बहनों को जीना पड़ेगा। सो दिस इज़ डिस्गस्टिंग। उनको वापस जेल में भेजना पड़ेगा। कुछ शर्म करना पड़ेगा ये सारे समाज को और ये पूरा गवर्नमेंट को कि ऐसे लोगों को आप वापस हमारे समाज में भेज रहे हो। तुरंत उनको जेल वापस भेजना है। ये सब हमारी डिमांड है। This 15th August, when all of us were very happy to celebrate our Independence Day, we come across a news that 11 rapists and murderers walked away free. And they not just walked away free, they were garlanded, they were felicitated, they were given sweets, their feet were touched. What for? What message are we giving to the community and our country? What message are we giving to the women? And that too on our Independence Day when we're supposed to celebrate our freedom. Freedom from what? And where is justice? In Bilkis Bano's words, she says, is this how justice ends for a woman? Bilkis Bano's fight is our fight. We stand with Bilkis Bano and we demand that the government... बिल्किस बानो की इसमें जो 11 लोगों को रिलीज़ किया है अभी, ये कोई शॉकिंग बात नहीं है क्योंकि फासिस्टों का ये पहले से चलता आ रहा है। वो उन्नाव से लेके अभी तक भी वो लोग यही कर रहे हैं कि रेपिस्टों का साथ दे रहे हैं। और 2002 में जो गोधरा राइट्स के बाद ये सब बिल्किस बानो का जो रेप केस हुआ है, इनमें सारे लोग तो पहले ही रिहा हो चुके हैं। तो ये फासिस्ट जो है रेपिस्टों का और बलात्कारियों का साथ दे रहे, मर्डर का साथ दे रहे। लेकिन एक तरफ ये आज़ादी के टाइम पे इन्होंने ये भी कहा है कि औरतों को रिस्पेक्ट करना है। एक तरफ से ये बोल रहे थे कि औरतों को रिस्पेक्ट करना है और दूसरी तरफ से उसी दिन गुजरात जेल से, सब जेल से ये लोग 11 लोग रिलीज़ हुए हैं। रिलीज़ ही हुए नहीं बल्कि इन लोगों को स्वीट्स दिए गए हैं और फूल माला डाला गया है जब ये लोग बाहर आए हैं।
और ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ अच्छा जो बर्ताव है इनका 14 साल का उसके वजह से नहीं, ये फासिस्टों के सपोर्टर्स है, उन्हीं के लोग हैं, इसीलिए उनका ऐसे वेलकम किया गया है जेल से जब ये लोग बाहर आए। मजलिस बचाओ तहरीक के हरकियाती कायद व तर्जुमान अमजदुल्ला खां खालिद ने गुजरात के बिल्किस बानो वाक़े के मुजरिमीन की आज़ादी पर सवाल उठाए और इस इंसाफ के मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वाज़ेह है कि गुजरात हुकूमत ने आज़ादी के 75 साल के मौके पर मुजरिमीन के अच्छे किरदार पर रिहाई को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमजदुल्ला खां ने कहा, मुल्क में इसमत रेज़ी और कत्ल केस के मुजरिमीन को सख्त सजाएं मुकर्रर हैं, ऐसे में इन 11 मुजरिमीन को किस तरह रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा अमजदुल्ला खान ने रियासत के भी दीगर इसमत-ए-ज़ी वाक़यात में हुकूमत से जवाब तलब किया। केसेस विड्रा किए गए जब से 2014 से बीजेपी मरकज़ में आई, नरेंद्र मोदी PM बने, सारे गुजरात के केसेस के खातिलों को जो है एक ना एक करके इनको या तो अदालतों से बाइज्जत बरी किया जा रहा है या जिनके सज़ा है उनको रेमिशंस दिया जा रहा है। और बिल्किस बानो केस में रेप अक्यूज़ को 5 महीने की लड़की का रेप करके उसके बच्चे को मार देना, उसके अफराद ख़ानदान को 7 लोगों को मार देना और आज उनको जेल से छोड़ना, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का ब्लैक डे है। अब रही बात हमारे तेलंगाना के जो IT मिनिस्टर है KT रामाराव साहब, कल जो है एक बयान दिए और उनकी बहन कविता भी एक बयान दिए। ये जो गुजरात में इनको छोड़ा गया है उसकी निंदा की है, सख्ती से निंदा की है कि ये जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ में फ़ैसला किया गया। बोले यकीनन KTR और कविता साहब के बयान को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसा बयान दिए, कोई भी स्टेट के कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं दिए। लेकिन जहाँ पर आप बयान दे रहे हैं KTR साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मक्का मस्जिद बम धमाके के खातिल बाइज्जत बरी हो गए TRS गवर्नमेंट में, आप अपील पे नहीं गए। वटोली में जो एक फ़ौजी के घर में ज़िंदा जला दिए थे 6 लोगों को, वटोली के केस में BJP RSS वाले बाइज्जत बरी हो गए, आपकी हुकूमत कुछ नहीं करी। यहाँ तक कि आपके ख़ुद मोइनाबाद में एक TRS के लीडर रेप के वो खातिल आज तक बाइज्जत घूम रहा है, मोइनाबाद का रेप का क्यूज़, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मक्का मस्जिद आपके आलेर एनकाउंटर में जुडिशल कस्टडी में 5 लोगों को मार दिया गया, आपकी सरकार में आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। जहां पर हम उर्दू रोज़नामा सियासत के कामयाब 75 साल की तकमील के मौके पर इदारे से मुत्तालिक अफराद में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं दीगर हलकों से भी ताल्लुक़ रखने वाले समाजी, सियासी, मजहबी शख्सियात की जानिब से इदारे सियासत के दफ्तर पहुँच कर एडिटरान को तहनीत मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। हफ्ते को भी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी की कसीर तादाद ने न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर खान की बड़े पैमाने पर गुलपोशी की, तो वहीं इल्हाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट, साबिक़ हुक्म वक्फ बोर्ड और मुस्लिम तेलंगाना एडवोकेट्स ने भी दफ्तर सियासत पहुँच कर आली जनाब आमिर खान को मुबारकबादी दी और इदारे की मज़ीद सरबुलंदी और तरक्की के लिए दुआ मांगी। नीलूफर हॉस्पिटल में खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। माँ और बच्चे सेहतमंद बताए जाते हैं। खैरताबाद के MS मख्ता इलाके की रहने वाली खातून अमीना उनीसा को दर्द की शिकायत पर 14 अगस्त को अस्पताल से रुजू किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनका सिजेरियन ऑपरेशन किया। खातून ने ऑपरेशन के जरिए 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। बताया जाता है कि 5 लाख खवातीन में से किसी एक खातून को एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश वाक़ होती है। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर, जहां मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी हुकूमत को कई तनकीद का निशाना बनाया। मनीष सिसोदिया ने कहा, मोदी हुकूमत केजरीवाल के अच्छे कामों से हसद करती है, इसीलिए जानबूझकर उनके वज़ीर तालीम और वज़ीर सेहत को निशाना बनाया जा रहा है। सिसोदिया ने कहा, CBI के अफसरान अच्छी तरह जानते हैं कि वो बेकसूर हैं, इसके बावजूद इनके घर पर छापामार कार्रवाई करके उन्हें हिरासत किया गया। उन्होंने कहा 3 या 4 दिन में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, मगर वो इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके एजुकेशन मिनिस्टर के छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है।
इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश ने इतना बड़ा जनमत दिया है, ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की छोटी छोटी सोच रखते हैं कि कोई आदमी काम करे तो उसके हेल्थ के काम को रोक लो, एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डालो, हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डालो, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी में और नरेंद्र मोदी जी में मैं आज रखना चाहता हूं आपके सामने कि अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी में यही फर्क है। केजरीवाल जी को अगर कोई अच्छा काम करते हुए दिखता है तो केजरीवाल जी उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उसकी तारीफ करके उसका हौसला बढ़ाते हैं और खुद उससे सीख के खुद करना चाहते हैं। मोदी जी का रुख यह है कि उनको अगर कोई अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो वो उसके काम को रोकना चाहते हैं, उसके काम को साजिश के तहत रोक रोक के उसके लोगों को और उसको सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिखा के उसको रोकना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, अदलिया पर एतमाद खो जाना जमहूरियत की बका के लिए खतरा है। उन्होंने एपी के विजयवाड़ा में 9 तामीरशुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से तेलुगु में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि अवाम का भरोसा अदलिया पर से न उठे। उन्होंने ख्वाहिश की है कि जजेस और वकला ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात में जल्द इंसाफ फराहम करने की कोशिश करें और कहा, वकला को मुआशरे में तब्दीली के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सीनियर वकला को मशवरा दिया कि जूनियर्स की हौसला अफजाई करें। जस्टिस रमना ने मुल्क के मौजूदा हालात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मुआशरा पुरअमन और मुत्तहिद होगा तो फिर तरक्की भी बहुत आसान होगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज अपने वालिद और साबिक़ वज़ीर आज़म जहानी राजीव गांधी की 79वीं यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वीर भूमि पहुंचे और साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा, रुकन पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल और लोकसभा में क़ायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे भी वीर भूमि पहुंचे और साबिक़ वज़ीर आज़म को याद करते हुए ख़राज पेश किया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीफ मिनिस्टर KCR का हल्के असेंबली मंगोड़ में जलसे आम से खिताब, TRS की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज। मौजूदा हालात और पुरआशोब दौर पर दानिशवरान कौम की गहरी तशवीश, मुसलमानों में शऊर बेदारी के लिए मुल्क भर में मुहिम, जाम हिकमत अमली की जरूरत पर दिया गया जोर। सलमान खुर्शीद, आमिर अली खान व दीगर ज़ामाए मिल्लत का खिताब। गुजरात इंतखाबात के पेश नजर इस्मत दरी के मुजरिमीन की रिहाई इंतहाई शर्मनाक और कर्बनाक। गुजरात मुतासिरा का नाम और तस्वीर शाये करने पर हुकूमतों के रवैयों पर उठाए मौलाना जाफर पाशा ने सवाल। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो के लिए सख्त सिक्योरिटी, पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात, चेकिंग भी जोरों पर, एहतजाज भी किया गया। बिलखिस बानो मामले के मुजरिमीन की रिहाई के खिलाफ मुख्तलिफ ख्वातीन तंजीमों का हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज, फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अवाम का अदलिया पर एतमाद खोना जमहूरियत की बका के लिए खतरा, चीफ जस्टिस एनवी रमना का एहसास, मुल्क के मौजूदा हालात पर जाहिर की तशवीश, वकीलों को मुआशरे में तब्दीली के लिए काम करने का दिया मशवरा। और मोदी हुकूमत दिल्ली में जारी सेहत और तालीम के अच्छे काम रोकना चाहती है। CBI छापों के बाद मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2-4 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बड़ी साजिश का लगाया इल्जाम। और इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।